सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और भर्ती आ रखी मंडी परिषद सचिव, ठीक है। तो सचिव की भर्ती है मंडी परिषद में। कभी कभी ये वैकेंसी आती हैं, तो ये वैकेंसी आ गई है, तो इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सारी जानकारियों को बड़ी ही डिटेल में और कम समय में बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, विज्ञापन आपका जो है 27 तारीख को जारी हो गया, जो कि आज है, आज जारी हो चुका है, ठीक है। और आपके ऑनलाइन आवेदन जो है चालू हो जाएंगे 24 अप्रैल से, ठीक है। मार्च छोड़ के अप्रैल से, ठीक है। अंतिम तिथि रहेगी मई, 24 मई, ठीक है। और आपके जो ना अमेंडमेंट अगर कुछ करना चाहते हो, गड़बड़ हो जाए, तो 31 मई तक आपकी रहेगी। तो फिलहाल 24 अप्रैल से आपके फॉर्म चालू होंगे, ठीक है। इसकी सारी ज़रूरी चीज़ों को हम यहाँ तक जो है ना एक एक करके देखते हुए चलेंगे। इसकी सबसे ज़रूरी जो बात है, ज़रूरी बात ये है कि वैकेंसी कितनी, आप यहाँ से देख लो 134। ये थोड़ा सा मज़ा नहीं आया, अब मज़ा आया, ठीक है। तो आपका जो है ना 134 टोटल वैकेंसी हैं। और जो है ना इसमें ज़रूरी है सबसे क्या कि ये आपका नंबर देख लीजिए 6/2024, ठीक है। मंडी परिषद सचिव बनेंगे अब ग्रेड 2 के। और ये आपकी मुख्य परीक्षा होने वाली, क्योंकि पीईटी आप ऑलरेडी दे रखे हो। वही बच्चे इसमें फॉर्म भर पाएंगे जिन्होंने 2023 का पीईटी दिया है और स्कोर कार्ड वैलिड उनके पास में है, ठीक है। जिन बच्चों ने पीईटी का एग्ज़ाम नहीं दिया है वो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। अगर आप दूसरे राज्य के रहने वाले हो तो भी आप नहीं कर पाओगे। आप सबसे पहले अगर मान लीजिए आप मध्य प्रदेश या बिहार के रहने वाले हो, यूपी में फॉर्म भरना चाहते हो, तो यूपी का पीईटी एग्ज़ाम क्रैक करो, ठीक है। हर राज्यों का मोस्टली होने लगा है, हरियाणा का सीईटी होता है, ठीक है। तो हर राज्यों का अपना पीईटी होता है, आप इसे क्रैक करो। फिर इसके अलावा जब भी उस कर्मचारी चयन आयोग जो भी स्टेट का रहेगा, यूपी का कर्मचारी चयन आयोग, तो वो वैकेंसी निकालेगा, तब आप उसमें फॉर्म भर पाओगे, ठीक है। तो आपको जो है ना वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए, ठीक। 2023 में पीईटी आपने जो है ना निकाला होना चाहिए, तभी आप इसमें जो है ना आवेदन आप कर सकते हो। आवेदन अगर कर भी दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। इस वेबसाइट में www.up.sc.government.in पर जाकर आप अपना आवेदन वगैरह कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं, किसको क्या आपको मिलने वाला है। देखिए, जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं बच्चे, उन बच्चों को छूट मिलेगी, ठीक है। एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट मिलेगी, और जो है ना ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलेगी। और जो है ना फिजिकली हैंडीकैप जो बच्चे हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, तो उनके लिए भी छूट का प्रावधान रखा गया है। देखिए, अभी शुल्क सिर्फ 25 रुपये ले रहे हैं, वो इसलिए ले रहे हैं कि अभी आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। जितने बच्चों ने पीईटी दिया है ऊपर से बच्चे लेंगे, वैकेंसी के करीब 15 गुना बच्चे लेते हैं, ठीक है। जैसे कि वैकेंसी है 150 के करीब करीब, ठीक है। तो इसका 15 गुना कर लो, ठीक है। तो मतलब वही करीब 2,2500 के आसपास बच्चे लेंगे, ठीक है। ऊपर से बच्चे छाट लेंगे पीईटी के स्कोर के आधार पर, ठीक है। उनको एडमिट कार्ड भेजेंगे। अब जिनके पास एडमिट कार्ड आ जाएगा तब दोबारा से आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, तब आपको जो है ना ये फॉर्म फीस पैसा अपना वसूलेंगे। बात समझ गए। अभी सिर्फ आपको ऑनलाइन के जो चार्जेस हैं 25 रुपये, बस वही आपको अभी देने हैं। अभी कुछ खास आपको नहीं करना है। और आगे देख लेते हैं, आगे बढ़ने की श्रृंखला में सारी चीज़ों को अच्छे हुए देखते हैं। अब ये देखो, सबसे महत्वपूर्ण कॉलम ये है, इसमें आपको बहुत चीज़ें पता चलने वाली हैं। जैसे कि सचिव की भर्ती है मंडी परिषद में, ठीक। ये देखो, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश, ठीक है। पे वेतन देखो 6 का, न्यूनतम 9,300, वेतन अधिकतम 34,800। पे लेवल 6 का वेतन है आपका जो है ना। तो एक अच्छी सैलरी आपकी यहाँ से बनने वाली है, क्योंकि आप जो है ना 3rd ग्रेड के जो है ना सचिव बनने वाले हो। और आगे देख लेते हैं थोड़ा सा, आपका अनारक्षित के लिए 54 है, अनुसूचित जाति के लिए 28 हैं, और जो है ना अनुसूचित जनजाति के लिए 2 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 37 है, इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए इतने 134 जो है ना टोटल आपके पद हो गए, ठीक है। अब कुछ पद जो है ना क्षैतिज आरक्षण में, उनके बारे में भी बात करेंगे। स्थायी आपकी नौकरी, परमानेंट आपकी नौकरी। अब देखिए, पेंशन तो कहीं नहीं बची है, तो पेंशन आपको यहाँ से नहीं मिलने वाली है। अब ये देखो, जिसे आप डायरेक्ट रिजर्वेशन बोलते हो, क्षैतिज आरक्षण, भूतपूर्व सैनिकों का 6 है, महिलाओं के लिए 26 है, उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तो भी आपके लिए 2 है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के लिए 1 है, और ये हैंडीकैप बच्चों के लिए, जिनके फिजिकली कोई समस्या है, उनके लिए भी यहाँ पर प्रावधान रखा गया है। तो ये चीज़ हो गई। हम थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं, अहर्ता की बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आप यहाँ से देखो, यहाँ से, ठीक है, विश्वविद्यालय में, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि या कृषि विपणन या विज्ञान, ठीक है, साइंस से भी हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। वाणिज्य, ठीक है, या अर्थशास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र, ठीक है। तो अगर आपका जो है ना एग्रीकल्चर में, साइंस में, वाणिज्य में, या जो है ना आपका अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में है, अगर आपके पास में बैचलर की डिग्री है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप ध्यान रखिए कि मोस्टली जो वैकेंसीज़ वगैरह है ये कृषि अर्थशास्त्र या कृषि विपणन में जो है ना, अगर आपके पास में जो है ना बिजनेस
तो उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ से समझ गए होंगे कि आपके पास में क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स वाले बच्चों को जो है ना प्रेफरेंस मिलती है, क्योंकि ये मंडी परिषद आपका जो है ना काम रहता है, खेती बाड़ी से रिलेटेड ही चीज़ें ये होती हैं। आयु सीमा की अगर बात करें तो 21 से 40 साल तक का कोई भी लड़का या लड़की इसमें भाग ले सकता है, और उम्र सीमा में छूट जो रिजर्व कैटेगरी है उनको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कुछ काम की बात। लिखित परीक्षा संबंध में एक विशेष नोट जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे कि इसमें वैकेंसी है आपकी 150। ठीक है, तो ये बच्चे कितने सिलेक्ट करेंगे, इसके 15 गुना, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ये देखो 15 गुना अभ्यर्थी सिलेक्ट कर लेंगे। 15 225 होता है, तो 225 के आसपास बच्चे आपके सिलेक्ट हो गए। ठीक है, अब इन बच्चों को जो है ना रिटन एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। ठीक है, तो आपके जो मेन कंपटीटर बचे ये जो है ना 2,2500 बचे, और इसमें से आपको 150 सीटों में अपना स्थान फिक्स करना है, तो आपको काफ़ी मेहनत की ज़रूरत रहेगी। ठीक है, तो आज से ही अपना एग्ज़ाम की तैयारी वगैरह चालू कर दो। ठीक है, क्योंकि चुनाव का समय भी आने वाला है, तो हो सकता है चुनाव से पहले पहले आपकी भर्ती वगैरह क्लियर हो जाए। ठीक है, डिटेल सिलेबस एग्जाम पैटर्न आप जानना चाहते हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करो, हम एक डिटेल एंड सेपरेट वीडियो बनाएंगे ताकि आपकी चीज़ें वहाँ से सारे डाउट वगैरह आपके क्लियर हो जाए। फिलहाल इसमें हमने बात की कि आपकी एजुकेशन वगैरह क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपकी एजुकेशन वगैरह हो रही है तो आप इसमें फॉर्म वगैरह ज़रूर भरो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको हिंदी में बताई थी कि आपकी एजुकेशन वगैरह ये होनी चाहिए, तो आप यहाँ से एक बार चेकआउट कर लो कि इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ से देख लो कि आपको जो है ना एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग आपके पास में होना चाहिए, या फिर साइंस होना चाहिए, या फिर कॉमर्स होना चाहिए, या फिर इकोनॉमिक्स होना चाहिए, या एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। तो इतने सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट से आपने अपनी यूजी या ग्रेजुएशन की तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। ये मैंने छोटा सा अलग से इसलिए बनाया कि कई बच्चों को हिंदी समझ में उतनी ज़्यादा नहीं आती, तो मैंने सोचा क्यों ना अंग्रेजी में समझाया जाए सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही रखना चाहेंगे। हम आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम। एक चीज़ और, डिटेल सिलेबस एग्जाम पैटर्न चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम।